नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र विषय को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 27 तक के आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 आपका सही विकल्पीय क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें से कौन सी वस्तुओं की विशेषता है? तो दोस्तों, वस्तुओं को देखा या छुआ जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे हम। यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्थिक व्यवहार में चयन आधारभूत होता है। तो दोस्तों, क्योंकि वस्तुओं की कीमत चयन पर निर्भर करती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर 3 देखेंगे। लिखा हुआ है, भारतीय रेलवे एक सार्वजनिक इकाई है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर चौथा वाला देखेंगे, मांग की परिभाषा में सम्मिलित घटक। तो दोस्तों, समयावधि। इसी के साथ हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, यहाँ पर लिखा हुआ है बाजार के प्रकार है। तो दोस्तों, उपयुक्त सभी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रिक्त स्थान है। तो पहला रिक्त स्थान आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति दुर्लभ है। तो दोस्तों, आर्थिक वस्तुओं की। इसके साथ प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे हम। दूसरा रिक्त स्थान यहाँ पर लिखा हुआ भूमि रिक्त स्थान का उपहार है। दोस्तों, प्रकृति का। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निश्चित का रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा सह अस्तित्व। इसके बाद हमारा चौथा रिक्त स्थान हम यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है लाभ बराबर रिक्त स्थान माइनस कुल लागत। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कुल आगम। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आएगा, रिक्त स्थान वह मूल्य है जो आंकड़ों के समूह को प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, माध्य आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है सत्यासत्य। तो पहला हम यहाँ पर सत्यासत्य पढ़ेंगे। लिखा हुआ है समष्टि अर्थशास्त्र रोजगार और बेरोजगारी मुद्दों पर अध्ययन। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा इसका सत्य। इसी के साथ हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। सेकंड नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, आंकड़ों के केंद्रीय स्थापन या मूल्य के पास एकत्र होने की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड वाला भी आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे आप चौथा वाला। दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते समय आपके मन में डाउट आना या किसी भी सवाल पर अटक जाना स्वाभाविक है। आपको हमेशा ही मोबाइल में फ्लो ऐप डाउनलोड करके रखनी है, जिसमें आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन फीचर। यहाँ पर लाइव एक्सपर्ट्स द्वारा आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है। फिर चाहे आपका डाउट किसी भी क्लास का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप अपना डाउट फोटो खींच के या फिर टाइप करके पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट जैसे लाइव कॉल के माध्यम से आपको समझाएंगे। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. इस तरह से आप अपने किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 10% ऑफ पाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहा है कोड को जरूर यूज करें। तो चौथा वाला भी यहाँ आपका होगा असत्य। इसके बाद दोस्तों पांचवा वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर सत्य। हम इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी सही जोड़ी है। सही जोड़ी हम यहाँ पर देखेंगे। लिखा हुआ है गैर नवीनीकरण संसाधन, तो पेट्रोलियम हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण में आ जाएगा आपका उक्त रक्तचाप बहरापन उत्पन्न करता है। इसी के साथ दोस्तों करेंसी नोट में आ जाएगा आपके यहाँ पर मुद्रा का एक आकार। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बाद हो जाएगा आपका पीडीएफ का हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, इच्छा आवश्यकता से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका आंसर आप यहाँ पर देखेंगे। लिखा हुआ है, केवल वही इच्छाएं जिनकी तुष्टि के लिए हमारे पास पर्याप्त धन हो और जिन पर खर्च करने का तात्पर्य हो, अब उनकी आवश्यकताएं कहलाती है। एक भिखारी के मन में भी कार लेने की इच्छा होती है, परंतु इसकी इच्छा को हम आवश्यकता नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इस तरह से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हो जाता है। हम इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्थिक विकास का सरल अर्थ है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है, देशों क्षेत्रों या व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि की वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिनका लक्ष्य किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर के सुधार के लिए अपनाए जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, मांग की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मांग की परिभाषा लिखी हुई है, आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में आपको विभिन्न प्रकार के बैंक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, बैंकों के 4 प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और सहकारी बैंक। यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। हम यहाँ पर लिखा हुआ है,
आंकड़ों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, आंकड़ों का विश्लेषण आंकड़ों को एक ऐसी संस्थाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करती है। आंकड़े मापे जाने जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के पश्चात आंकड़ों को ग्राफ या छवि इमेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे। लिखा हुआ है चर एवं गुण में 2 अंतर लिखिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इनमें अंतर लिखना था, जो यहाँ पर आपको अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इनको लिख लेंगे। ये आपका आंसर रहा प्रश्न क्रमांक 7 का। प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे। हम यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में कपड़े की हस्तकला उद्योग की उत्पादन विधि की अंग्रेजों की उत्पादन विधि से तुलना कीजिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट आंसर है ये, बड़ी मुश्किल से ये आंसर मिला है। तो दोस्तों इस आंसर के लिए और बाकी के आंसर्स के लिए भी यदि आपकी ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक बहुत अधिक मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा लें, ताकि जैसे कोई अपडेट आए, कोई वीडियो आए, कुछ भी नोटिफिकेशन हो आप तक वह पहुंच सके। यहाँ पर लिखा हुआ है शहरी गरीबी को हल करने की योजना का नाम लिखिए। दोस्तों निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने, समयानुकाल एवं समावेशी शहरी विकास को सतत रखने और गरीबीपन कम करने के लिए सरकार ने कई मुख्य पहल की हैं। उदाहरण के लिए सभी के लिए आवास, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना और मेक इन इंडिया। इस तरह से दोस्तों कई योजनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदूषक क्या होता है? तो दोस्तों प्रदूषक क्या होता है इसका आपको आंसर दिखाई दे रहा है। प्रदूषक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति के प्रदूषण फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रदूषण का अर्थ होता है दोस्तों, इसका आंसर आपको यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है, आप इसको अच्छे से यहाँ से नोट कर लेंगे। उम्मीद है मुझे आपने इस आंसर को यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। हम इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 को देखेंगे। पर्यावरण में नवीनीकरण के 2 विभिन्न प्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों नवीनीकरण के विभिन्न प्रकार आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इनको यहाँ से बहुत ही अच्छे से नोट कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपके बाकी के विषय भी जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति या जो भी सब्जेक्ट है आपके सभी अब सब्जेक्टों को यहाँ पर कवर किया जा चुका है। यानी कि अब आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचा, बस अर्थशास्त्र लास्ट सब्जेक्ट था जिसे हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दिया है। तो आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों उपभोक्ता कौन नहीं है इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ से लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 12। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 आप यहाँ पर देखेंगे संसाधनों के समृद्धि के 2 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर उनके उदाहरण सहित लिखे हुए दोनों को आंसर्स को आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तु की 3 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों वस्तु की विशेषताएं निम्नलिखित है। एक वस्तु एक मॉल है जो नवीनीय चाहों को संतुष्ट करता है और ये उपयोगिता प्रदान करता है। इस तरह से दोस्तों आपको इसका आंसर भी यहाँ से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 आप यहाँ पर देखेंगे उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण को कैसे सुगम बनाता है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे भी आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 को लिखने के बाद प्रश्न क्रमांक 16 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है एक उद्यमी एक उत्पादन इकाई की सुव्यवस्था कैसे करता है। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को यहीं रोकने के बाद इस आंसर को आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 के बाद प्रश्न क्रमांक 17 देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सीमांत लागत को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद दोस्तों उदाहरण में पूरा क्लियरिफिकेशन किया गया है, तो पूरा आप इसको धीरे धीरे करके नोट कर लीजिए। उम्मीद है मुझे आपने इतना लिख लिया होगा। इसके बाद मैं वीडियो को स्क्रॉल करके आपको बाकी का दिखा देता हूं। तो ये आपका बाकी का रहा। इस तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है मोटर गाड़ी बीमा की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से यहाँ से लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद इसको मैं फिर स्क्रॉल करूंगा तो बाकी का आपको ये दिखाई दे रहा है, यहां से आप लिख लीजिए कार बीमा, 2 व्हीलर स्पॉन्सर्स या इसके बाद में कमर्शियल वाहन बीमा। इस तरह से आपको पूरा आंसर दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से यहां से नोट कर लेंगे। हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 19 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान के 3 उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर 3 उद्देश्य आपको दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक आप तीनों को लिख लेंगे। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। दूसरा बच्चों को उचित भवन, शौचालय, पीने का पानी, ब्लैक बोर्ड और खेल के मैदान की सुविधा प्रदान करना है। इसके बाद तीसरा आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है इस अभियान में समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।
तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 आपका कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्थिक और तथा गैर आर्थिक आवश्यकताओं में 4 भेद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 भेद करना है आपको, पहले आप इतना इसको लिख लेंगे, ये आपका प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर हो जाता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ। ये आपका लिखा रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है श्रम की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसका आंसर भी दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से यहाँ से नोट कर लेंगे। उम्मीद है मुझे आपको ये आंसर अच्छा से दिखाई दे रहा है, आप इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। ये रहा प्रश्न क्रमांक 22, वस्तु विनिमय प्रणाली के कोई 2-4 दोष लिखिए। तो दोस्तों वस्तु में विनिमय प्रणाली के दोष आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले आप यहाँ से दोनों को लिख लेंगे, दोहरे संयोग का अभाव। उसके बाद सेकंड आपका यहाँ पर लिखा हुआ है मूल्यांकन का अभाव, तो दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर आपको 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तीसरा वाला लिखा है मूल्य संचय का भाव, और चौथा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है स्थान परिवर्तन की, कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 23, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों समांतर माध्य हमें ज्ञात करना था यहाँ पर, इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से यहाँ से नोट कर लेंगे। वर्ग, आवृत्ति, मध्य बिंदु, ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन रहा, इसको आप इतना यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर मैं वीडियो को स्क्रॉल कर दूंगा तो बाकी का आप यहाँ से लिख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 23 कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर माध्य निकल आता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 24, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 5 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको इनकी विशेषताएं दिखाई दे रही, पांचों की पांचों आप यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 25 देखेंगे, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों उसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको भी आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 को लिखने के बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 26, किसी वस्तु की संतुलित कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लेंगे। इसको लिखने के बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 27। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 को देखें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि जरा भी आपकी वीडियो काम आ पाई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन सभी आंसरों को यहाँ पर लिख सकें। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 27, यहां से आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।